From a solid cylinder of height 20 centimeter and diameter 12 centimeter, a conical cavity of height 8 centimeter and 6 centimeter is hollow out. Find the total surface area of the remaining solid. तो देखो आपके पास क्या गिवन है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर आपको गिवन है, उसकी जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर आपके पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। एक कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, एक कोन आपको कट करना है जिसकी हाइट आपको दी है 8 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है कोन की ये आपके पास है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस इज होलो आउट, और इसकी जो रेडियस है वो है आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इट मीन्स कि ये जो रिमेनिंग शीट आपके पास बच गई है ना, इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम कोन की स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे इन कोन बेस आपके पास फॉर्मूला होता है L = √r² + h²। r आपके पास है 6, h आपके पास है 8, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे 100, तो स्लांट हाइट आपके पास आ गई है 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, देखो आपको करना क्या है, CSA फाइंड आउट करेंगे। CSA ऑफ कोन प्लस सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, ये जो बेस एरिया है ना ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πRL प्लस सिलेंडर का होता है आपके पास 2πRH प्लस एरिया ऑफ बेस होता है πR²। पाई इसमें कॉमन है तो कॉमन ले रहे हैं 22/7। R की वैल्यू है आपके पास 6, L आपके पास 10, π2, R आपके पास 6। देखो डायमीटर गिवन था आपके पास 12, तो इसकी रेडियस में क्या हो जाएगी 6। हाइट आपके पास कितनी है सिलेंडर की 20 प्लस 22/7 तो बाहर है आपका, रेडियस है आपके पास 6। सोल्व करेंगे इसे 60 2 to the 4 4 6 24 240 प्लस 36 एड अप करेंगे 6 10 10 से 13 1 3 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 7 8 7 4 28 7 4 28 7 8 56 48 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 176 44 88 5 8 5 9 10 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। दैट्स द आंसर। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 families a housing society is given below. फाइंड एक्स एंड ऑल्सो फाइंड मीन एंड मीडियन। तो देखिए इसमें आपको ये जो एक्स है फ्रीक्वेंसी मिसिंग है इसकी वैल्यू निकालनी है, देन आपको मीन और मीडियन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इसमें टेबल बनाएंगे। ये मीन एक्सपेंडिचर है आपका, क्लास इंटरवल्स आपको दिए हैं 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 टू 3000, 3000 टू 3500,
3500 to 4000, 4000 to 4500, लास्ट 4500 to 5000, ठीक है। देन आपके पास नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है, यानी कि आपके पास FI गिवन है 24, 40, 33, X, 30, 22, 16 और 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें XI फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो X की फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज आपके पास 200 है, इसका जो सम है वो आपके पास कितना गिवन है, 200 है। तो इसको ऐड अप करेंगे आप, 47, 7, 2, 9, 9, 6, 15, 15 और 7, 22, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14 और 3, 17, 172 प्लस x। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, 200 इज इक्वल टू 172 प्लस x। तो 200 माइनस 172, x इज 28। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 28। तो फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट क्या है, मीन और मीडियन। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें XI फाइंड आउट करनी होती है। तो XI कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स दे रखी है इनको हम ऐड अप करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 और 2500, 2500 का हाफ 1250, देन 17 हाफ 45, 22, 5, 27, फिर 32, 37, 42 और लास्ट में है आपका 4750, ठीक है। ये हमारी XI आ गई है। अब हमें FI इंटू XI फाइंड आउट करना है। आप इसको एज्यूम मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम इसको किससे करें, डायरेक्ट से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो 1250 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट 0, 8 to 10, 5, 0, 0, 4, 5 to 30,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 0, 4, 5 से 20, 2, 28 to 30, 3, 4, 3, 7। नेक्स्ट इसमें 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 5 से 15, 6 और 1 7, 3, 2 जा 6, 5, 7, 6, 5, 12, 13, 14 और 7, 7, 4, 2, 5, 0। इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2750x। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 3, 5 का 15, 6 और 1 7, 9 और 1 10, सॉरी 7, 3, 3 से 9। इसको 22 से करेंगे, 35, 2, 5 का 10, 14 और 1 15, 2, 0, 6 और 1 7, 750, 0, 5, 12, 8, 8, 2, 5, 0, 0। इसको 16 से करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 6, 5 जा 30, 3, 6, 2 जा 32, 35, 3, 64, 67। ये वाली साइड हाफ आ रही है मैम, एमी वाली हट जाए इसके नंबर से 1 से करेंगे, 5, 2, 4, 10, 9 और 10, 11 और 12, 1,
0.0000। आई थिंक मैं चेक कर लेती हूँ। 42 पर आपका आएगा 68,000। 68,000 तो देन इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट 33,250। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड अप करना है। ऐड अप करने पर आपके पास क्या आ रहा है, 53,250 और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई, x के प्लेस पर आपके पास क्या है 28। इसको आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। 28 से मल्टीप्लिकेशन के बाद देन यू गेट 77,000। ठीक है, ये आपकी आ गई है समीशन FI XI। अब हमें मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। दिस इज 53,250 अपॉन में 200। तो 0 से 0 कट हो जाएगी आपकी, 2 से 10 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4.5। तो आपके पास आएगा 266,250। ये आपका आंसर आएगा क्या, ये है आपका मीन। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। CF निकालना है आपको, तो CF फाइंड आउट करेंगे। CF के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये जो F है इसमें इसको प्लस करते चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो CF फाइंड आउट करो। 24 में 48 किया, 4 64 में 33 ऐड करेंगे, 7 69 97 में 28 ऐड करेंगे, 15 9 to 11 और 1 12, 30 ऐड करेंगे, 5 3 to 5 1, 22 ऐड करेंगे, 7 1, 16 ऐड करेंगे, 6 7 13, 6 7 7 8 9 और 193 में 7 ऐड करेंगे 2। ठीक है, ये आपकी CF आ गई है। अब हमें क्या करना है, n/2 100 है, n/2 अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 100 है, तो 100 हमारा किसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों में। तो ये आपका CF हो जाएगा और इसकी ये लोअर लिमिट, इसको आप F लिख देंगे। तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन में F। तो मीन देखो L, ये जो आपने फ्रीक्वेंसी ली है इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 2500 प्लस n/2 आपके पास 100, CF अभी आपने लिए हैं 97, F आपके पास क्या है 28 और H आपके पास क्या है, H होता है इनका क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो डिफरेंस आपके पास आ रहा है 500। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, 2500 प्लस 3/28 इंटू 500। इसको सोल्व करेंगे आप, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 2553 लास्ट आंसर क्या आएगा इसका 553.57। ये आपका क्या है मीडियन। ठीक है, ये आपका मीडियन 2553.57 और मीन है आपका 266.2.5 और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी। इन द गिवन फिगर ABC एंड एंगल BCA प्रूव दैट angle ACB is similar to triangle ABC, hence find BD if AC is equal to 8 cm and AD is 3 cm। तो देखो आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ADC
ये वाली एंगल ए डी सी, ये वाली एंगल इक्वल है एंगल बी सी ए, बी सी ए इस बड़ी वाली एंगल के इक्वल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट थिंग तो आपके पास गिवन है कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए गिवन। अब एंगल ए जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रही है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो ये भी एंगल बन रही है आपकी, ये भी एंगल है, तो कौन सी सिमिलैरिटी लगेगी? बाय ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी से आप कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हो गई हैं, देन साइड्स की रेशियोज भी इक्वल होंगी। तो साइड की रेशियोज देखो, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी और ए सी अपॉन में ए डी, ए सी अपॉन में ए डी। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास? ए सी की वैल्यू है 8, ए बी आपके पास पता नहीं है, ए बी आपको फाइंड आउट करनी है, ए सी आपके पास 8 है, 8 इज इक्वल टू 8, ए डी की वैल्यू आपके पास 3 गिवन है। आप इसको सोल्व करेंगे, ए बी इज इक्वल टू 64/3 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 21.3 2 6, 3 1 3 पॉइंट 3 3 9, 21.33 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू आ गई है, ए डी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 3, तो बी डी आपके पास क्या होगा? ए बी माइनस ए डी। ए बी की वैल्यू है 21.33 माइनस ए डी की वैल्यू है 3, माइनस कर दीजिए 18.33 सेंटीमीटर। From the top of a 7 meter high building, the angle of the elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle depression of its foot is 30 degree. Determine the height of the tower. तो सबसे पहले देखो आपको एक बिल्डिंग दी है जिसकी हाइट है 7 मीटर। तो सबसे पहले हम एक बिल्डिंग ड्रॉ कर रहे हैं, हाइट आपको दी है 7 मीटर, ठीक है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो एक केबल टावर है, ठीक है, ये केबल टावर की लेंथ है, हाइट है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है आपकी टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे 60 डिग्री में। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रही है आपकी 30 डिग्री। यहाँ से आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रही है 30 डिग्री। आपको करना क्या है? हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर की आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम नेमिंग कर रहे हैं ए बी या फिर ए बी सी डी और ये ई बी आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बेस है इसको बेस को हम एक्स लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, ये आपका बेस और ये आपकी हाइट। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड 30, ठीक है। ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड 30। बेस की वैल्यू है से x, परपेंडिकुलर आपके पास 7 और 30 10 30 √3, देन x इज इक्वल टू 7 √3 मीटर। अब ये 7 √3 आ गई आपके पास। अब आप ये वाली ट्रायंगल सोल्व करेंगे, इन ट्रायंगल ए ई सी,
1060 के बाद परपेंडिकुलर आपके पास EA, बेस आपके पास x की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है 7√3 और 1060 की वैल्यू होती है √3। तो आपके पास क्या आएगा, EA इज इक्वल टू 7√3 इंटू √3, देन यू गेट 7 इंटू 3, दिस इज 21 मीटर। तो 21 मीटर आपके पास ये EA की हाइट आई है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करनी है, टावर की हाइट। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या होगा आपके पास, EA प्लस में AB इज इक्वल टू EB। EA की हाइट आई है 21 प्लस EB आपके पास 7, दिस इज 28 meter. This is the height of the tower. A state highway leads to the foot of the tower. A man standing on the top of 75-meter high tower observes two cars at an angle of depression 30 degree and 60 degree, which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। और इसमें √3 की वैल्यू दी है आपको 1.732। तो सबसे पहले देखो आपको क्या दिया है, एक टावर आपको दिया है, फिगर ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ से ऐसे आपके पास इसने क्या बोला है, अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द फुट ऑफ द टावर। टावर की हाइट है 75 मीटर। ऑब्जर्विंग टू कार्स एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक बार जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रही है, ये आपकी बेस लाइन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रही है आपके पास 30 डिग्री। और सेकंड टाइम्स एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रही है आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, आपको करना क्या है, फुट ऑफ द टावर, इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर सेम साइड ऑफ द टावर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। ये जो दोनों कार्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर, इन दोनों के बीच का आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको हम नेमिंग कर रहे हैं AB, ये C और ये D। ठीक है, अब आपको बेस तो गिवन है नहीं, तो बेस को हम पूरे को x लेट कर देंगे। बेस को हम x लेट कर देंगे, ये पूरे लेंथ जो है वो x है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC में ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका बेस, तो परपेंडिकुलर AB अपॉन में बेस AC इज इक्वल टू tan, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। तो AB 75, AC आपको फाइंड आउट करना है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो AC आपके पास आ जाएगा 75√3 मीटर। AC की लेंथ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल लेंगे ABD, इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल में AB आपके पास 75, परपेंडिकुलर AB, बेस आपके पास AD इज इक्वल टू tan 60, 75 अपॉन में AD, tan 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3। तो AD आपके पास आएगा, यहाँ पर कर रही है, AD इज इक्वल टू 75 अपॉन में √3, और आप इसको रैशनलाइज करें तो 75√3 अपॉन में 3 से आपने कट किया, 3 2 6, 3 5 25√3। ठीक है, AD की लेंथ आ गई है। AD आपके पास है, AC आपके पास है, आपको फाइंड आउट करना है CD। तो CD की लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, CD इज इक्वल टू AC माइनस AD।
AC की लेंथ है आपके पास 75√3 और AD आपके पास है 25√3। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू गेट 0, 50√3 और √3 की वैल्यू आपके पास दी है 1.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 to the 10, 5 3 is 15 और 1 16, 5 7 is 35, 35, 36, 3 5 3 8 और डेसिमल आपके पास 3 डिजिट से पहले, तो 86.6 आपके पास मीटर, 86.6 मीटर आपके पास हाइट आ जाएगी किसकी, सॉरी AC और D इन दोनों कार्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 86.6। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct point, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है ABC। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसमें हमने D और E दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए, इनको हमने ज्वाइन किया तो ये लाइन सेगमेंट बनी। तो ये लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल है किसके, ट्रायंगल की अदर साइड के, तो BC के ये पैरेलल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद D से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AE पर DM और E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD पर EN। अब आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC इक्वल रेशियो में आएंगी, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ट्रायंगल में एरिया के लिए फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ, इसमें AD में हाइट है, बेस है आपका AD और इसकी जो हाइट आएगी वो आपके पास है EN, परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया है ना इसको EN। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इसमें बेस DB और हाइट आपके पास सेम EN। अब बेस लेना है आपको AE, तो अगेन एरिया ट्रायंगल AED, हाफ बेस AE, परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगा बेटा BN। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, हाफ बेस EC और हाइट आपके पास सेम DM, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल या BDE, हाफ बेस है BD और हाइट है आपकी EN। तो EN से आपका EN कैंसिल हो जाएगा, हाफ से आपका हाफ कैंसिल हो गया, देन यू गेट AD अपॉन में BD, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरी वाली ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन में ट्रायंगल DEC, हाफ बेस है आपके पास AE इंटू DM अपॉन में हाफ EC इंटू DM। सेम DM से DM, हाफ से हाफ कैंसिल, देन यू गेट AE अपॉन में EC, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल है DBE और ADE, इन दोनों ट्रायंगल्स में बेस दोनों का सेम है BE और DE, और ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इनकी जो साइड्स की रेशियोज होंगी वो भी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो लिखेंगे, थोड़ा सा मुझे रफ करना है। Then
Now triangle BDE and DEC are on the same base. DE and parallel to BC. Therefore, area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC. Hence, साइड्स की रेशियोज जो होंगी आपकी AB अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC. These side, other two sides are divided in the same ratio. तो ये आपका प्रूव हो गया. Hence proved.